Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 5. Chapter number 2 on the quest for food. Students, today we will solve the activities of this chapter. Page number 22. Activity B. Circle the best answer for each statement. यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं, हमने बेस्ट आंसर जो है ना चूज़ करना है. Okay, let's start. Robinson Crusoe kept a dog, but it was afraid of goats and kept running back to him. It shows that Robinson Crusoe ने एक कुत्ता रखा. अब क्या करता था, वो बकरियों से डरता था और रॉबिन्सन के पीछे भागता था. ये किस चीज़ को शो करते हैं? ऑप्शन ए, द डॉग वॉज हेल्दी एंड एनर्जेटिक. इसकी पहली ऑप्शन ये है कि डॉग जो है ना वो हेल्दी था और एनर्जेटिक था, मतलब एनर्जी से भरपूर था. ऑप्शन बी, द गॉड्स वर फियर्स एंड कुड रन फास्टर देन द डॉग. तो क्या था दूसरी चीज़ कि जो थी बकरियां वो बहुत तेज़ थी और उस कुत्ते से भी तेज़ भाग सकती थी. रॉबिन्सन क्रूसोए वॉज यूजलेस. रॉबिन्सन क्रूसोए किसी काम का नहीं था. सो द बेस्ट आंसर और द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज द गॉड्स वर फियर्स एंड कुड रन फास्टर देन द डॉग. मतलब क्या था कि वो बकरियां बहुत तेज़ थी और वो कुत्ते से भी तेज़ भाग सकती थी. और क्या था, डॉग उनसे डरता था और रॉबिन्सन के पीछे चला जाता था. पेज नंबर 23. फाइनली रॉबिन्सन क्रूसोए कॉट अ लिटिल गॉट. आखिरकार रॉबिन्सन ने एक छोटी बकरी पकड़ी. लेटर, बाद में, ही गॉट अ मेट फॉर द गॉट ही वॉन्टेड टू. उसने बाद में उस गॉट के लिए एक साथी पकड़ लिया, वो चाहता था. लेट्स सी द ऑप्शंस. टेक रिवेंज ऑन द गॉड्स, उन बकरियों से बदला लेना चाहता था. लेट हिज गॉड हैव अ कंपेनियन, कि उसकी गॉड के पास एक साथी हो जाए. नंबर सी, ऑप्शन सी, प्रोड्यूस हिज ओन गॉड्स फॉर अ स्टेबल सप्लाई ऑफ फूड. वो अपनी गॉड्स प्रोड्यूस करना चाहता था ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज प्रोड्यूस हिज ओन गॉड्स फॉर अ स्टेबल सप्लाई ऑफ फूड. नंबर 3. Robinson Crusoe chose a big dry cave as his home because Robinson Crusoe ने एक बड़ा और खुश्क गार चुना. क्यों? ऑप्शन 1, it could keep him safe and warm in the storm. ये उसे तूफान में बाहिफाजत और गर्म रख सकता था. B, it would have space for his goats to roam around. उसकी बकरियों के लिए इतनी स्पेस, इतनी जगह होनी थी कि वो उस गार के अंदर घूम सकती थी. C, it was the only place facing the sea. ये वाहिद वो इलाका था या जगह थी जिसके सामने समंदर था. So the correct option is it could keep him safe and warm in the storm. Number 4. It took Robinson Crusoe 4 years of looking after the plants before he grew enough grain to eat. It must have been. उसको 4 साल लगे इन प्लांट्स की हिफाजत करते हुए, इनकी देखभाल करते हुए. और क्यों उसने इतनी देखभाल की कि उतना ग्रेन वो हासिल कर सके. इट मस्ट हैव बीन, किस वजह से, ये किस तरह का एक्सपीरियंस हो सकता था. ऑप्शन ए, बोरिंग वॉचिंग द प्लांट्स ग्रो. ये उसके लिए बहुत बोरिंग था उन पौधों को बढ़ते देखता. बी, डिफ़िकल्ट टू कीप अवे द बर्ड्स स्नैचिंग द क्रॉप्स. ये उसके लिए मुश्किल था कि वो परिंदों को बाज रख सके कि उसकी फसलों को ना खाएं. ऑप्शन सी, टॉर्चरिंग टू ग्रो क्रॉप्स ही डिड नॉट लाइक टू ईट. ये उसके लिए बहुत जो है ना अजियतनाक था कि ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना जो उसे खाना पसंद नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोरिंग वॉचिंग द प्लांट्स ग्रो. कि उसके लिए बहुत बोरिंग एक्सपीरियंस था 4 साल का कि प्लांट्स को वो बड़े होते देखता. पेज नंबर 24. Vocabulary. Remember, a prefix is a group of letters added to the beginning of the word to change its meaning. कहते हैं याद रखिए प्रीफिक्स क्या है. लेटर्स का एक ग्रुप है जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लगा जाता है ताकि उसका मीनिंग चेंज कर सके. लेट्स सी. प्रीफिक्स मीनिंग. एग्जाम्पल्स. मिस, MIS, मिस. यहाँ पे इस मिस का मतलब क्या है? रॉन्गली. रॉन्गली मतलब गलत कह सकते हैं आप. लाइक मिस रीड. क्या? मिस रीड. रीड क्या है? पढ़ना. और मिस रीड क्या? गलत पढ़ना. मिस्टेक, misadventure, mistreated, misplaced. Non, non mean not, नहीं. Non-stop, जो रुकता नहीं है. Non-profit, non-slip, non-existent. Let's see. Activity. Fill in the blanks with the correct words from the above table. ऊपर दिए गए टेबल में से ब्लैंक्स को फिल करना है. Let's start. Number 1. The cruel man
mistreated the prisoner by whipping them every day. क्रूअल मैन क्या करता था, जालिम आदमी लोगों को बहुत मिसट्रीट करता था, उनके साथ बहुत बदसलूकी करता था. The geese flew non-stop for hours to get to a warmer place. जो geese हैं वो क्या करती हैं, नॉन स्टॉप मतलब बगैर रुके उड़ती जाती हैं तकरीबन घंटों उड़ती रहती हैं कि किस जगह जा सके, गर्म इलाकों में जाने के लिए. Number 3, Helen could not board the train because she had misplaced her ticket. हेलन ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ सकी, क्योंकि उसने अपनी टिकट कहीं रख दी थी या गवा दी थी. Jenny volunteers at the Red Cross, which is a non-profit organization. जेनी ने क्या किया, वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की वो थी रेड क्रॉस. ये क्या थी, नॉन प्रॉफिट, जिसमें कोई उसे प्रॉफिट नहीं मिलना था, मतलब किसी मुआवजे के बगैर उसने ये क्या की थी, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी. नंबर 5, the rock climbers wore non-slip shoes to prevent them from slipping off the steep rock walls. रॉक क्लाइंबर कौन होते हैं, जो चट्टानों पे चढ़ते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या करते हैं वो, किस तरह के शूज़ पहनते हैं, नॉन स्लिप, ऐसे शूज़ जो स्लिप ना करें. क्यों, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ, उनको स्लिप होने से बचाने के लिए. कौन सी दीवारों से, ये जो चट्टानों की दीवारें हैं, उल्टी सीधी दीवारें, उनसे बचाने के लिए रॉक क्लाइंबर्स क्या पहनते हैं, नॉन स्लिप शूज़. नंबर 6, Robinson Crusoe had a misadventure and landed on a deserted island. मिसएडवेंचर क्या, उसका एडवेंचर खराब हो गया, रास्ते में कोई मिसहैप हो गया या मिसफॉर्चून हो गया, जिसकी वजह से वो किसी और जगह पे पहुंच गया. और कहाँ पे पहुंचा था, वो किसी सहरा के जजीरे पे पहुंच गया था. पेज नंबर 25, ग्रामर. We use the helping verbs will and shall to express attention. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, विल और शैल. ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी अटेंशन को शो करने के लिए, अपनी तवज्जो को शो करने के लिए कि हमने कोई काम करना है या करेंगे. ओके, लेट्स सी. अब मैं आपको बताती हूँ विल और शैल का यूज़. मोस्टली जो है ना, विल और शैल किस जगह पे यूज़ होते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे. विल यूज़ होता है जब हमने कोई फ्यूचर प्लान करना हो या हमने किसी के साथ प्रॉमिस करना हो. और शेल कब यूज़ होता है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या कोई ऑफर करते हैं या किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मारिया विल बैंडेज द वुंड विद अ हैंकरचिफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग. मारिया क्या करेगी, अपने जख्म को रुमाल से ढक लेगी ताकि खून रुकना बंद हो जाए. Sam will make a spear to catch fish in the river. Sam क्या करेगा, एक स्पीयर बनाएगा, एक जाला सा बना सकता है, एक शिकंजा सा बना सकता है फिश को पकड़ने के लिए. We shall gather woods to make a fire to keep us warm at night. हमें क्या करनी चाहिए, हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, रात को जो है ना अपनी ये क्या टेम्परेचर को गर्म कर सकें. I shall make a flag out of my shirt to wave for help when I see a helicopter. कहते हैं कि मुझे एक अपनी शर्ट से एक झंडा बनाना चाहिए ताकि मैं वेव कर सकूं जब मैं किसी हेलीकॉप्टर को देखूं. We also use will or shall to show determination. जब हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हमारी जो है ना एबिलिटी होती है कोई काम करने की, जब हमने कोई फैसला कर लेते हैं हम ये काम लाजमी तौर पे करेंगे, हमारी डिटर्मिनेशन होती है, हम उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, विल और शल. They will pay for this mistake. अब ये हमारा फैसला है कि हम उससे बोलेंगे कि वो अपनी इस गलती का हर्जाना भरे. If the bear comes near, Sam will fight for his life with all his might. अगर उसके करीब भालू आ गया तो सैम क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लाजमी फाइट करेगा. I shall never give up hope. मुझे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. Even when everyone gives up, I shall climb to the highest point on the mountain and wait for help. जब सब ने उम्मीद छोड़ दी, मैं फिर भी क्या करूँगा, माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाऊँगा और हेल्प और मदद के लिए इंतज़ार करूँगा. Use will or shall in the blanks. In the brackets, write I if the sentence expresses intention and D or D if the sentence expresses determination. The first one has been done for you. Okay students, यहाँ पे कुछ blanks दिए, कुछ sentences दिए गए हैं
और उनके अंदर ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स हैं। हमने क्या करना है, बताना है कि इस सेंटेंस में उसकी इंटेंशन है। इंटेंशन का मतलब है इरादा, और क्या अगर इंटेंशन नहीं है तो क्या इसकी डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन क्या है, अज़्म, साबित कदमी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैन विल ब्रेक द कोकोनट्स टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्या करेगा कैन, कोकोनट को, नारियल को तोड़ेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये नारियल को तोड़ना क्या है, उसकी इंटेंशन। पेज नंबर 26। The children will hold hands and form a circle. चिल्ड्रन क्या करेंगे, हाथ पकड़ेंगे और एक दायरा बनाएंगे। सो ये क्या है, डिटर्मिनेशन। नंबर 3, I shall take everything with me when I leave this place. जब मैं ये जगह छोड़ूंगा मैं अपने साथ हर एक चीज़ लेके जाऊंगा। ये उसकी क्या है, इंटेंशन, ये उसका इरादा है कि जब मैं जाऊंगा मैं अपना सब कुछ ले जाऊंगा। My sister will call home every day from London. ये उसकी क्या है, इंटेंशन, कि उसकी बहन क्या करेगी, जब वो लंदन जाएगी तो हमें रोज़ कॉल किया करेगी। The police officers will hunt for the robber wherever he goes. पुलिस ऑफिसर ने अब क्या कर लिया है कि जहाँ पे भी ये चोर जाएगा पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेगी। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन। According to the rules, the last person to leave the room will lock it up. अब इनका क्या रूल बन गया कि आखिरी बंदा जो कमरे को छोड़ेगा वो इसे ताला लगाएगा। सो ये क्या है उनकी इंटेंशन। I will stop eating junk food as I am determined to lead a healthy life. मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने फैसला किया है मैं एक हेल्दी लाइफ गुजारूं। सो ये क्या है उसकी डिटर्मिनेशन। पेज नंबर 27। Read the words below. They have a long I sound. Tiger, bicycle, island, kite, idea, hike, spider, ripe, light, rhinoceros, pipe, right, fight, bite, wine. Look at the pictures and fill in the blanks with the correct words from the word list above. इन पिक्चर्स को देखना है और ऊपर से वर्ड्स लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जेरी had just bought a new bicycle. जेरी ने अभी एक बाइक साइकिल ली थी। He decided to ride it into the countryside. अब उसने क्या डिसाइड किया था कि वो कंट्री साइड पे जाके इसको चलाएगा। There was a huge black spider on a tree. एक दरख्त के ऊपर एक काला मकड़ा था। Suddenly, अचानक, Jerry noticed something moving in the bushes. जेरी ने ये महसूस किया या देखा कि झाड़ियों में कोई चीज़ हिल रही थी। He could hear the growl of a tiger nearby. वो इर्द गिर्द शेर की आवाज़ को, टाइगर की आवाज़ को सुन सकता था। Jerry was scared that the animal would bite him. जेरी डर गया कि वो एनिमल उसे बाइट कर देगा। So he rode away as fast as he could. So क्या हुआ, उसने साइकिल इतनी तेज़ चलाई जितनी वो चला सकता था। The animal sprang from the bushes. क्या हुआ, एनिमल एकदम क्या हुआ, झाड़ियों से बाहर निकला या झपटा। Jerry had an idea. जेरी को एक आइडिया आया। And jumped off the bicycle. और उसने बाइसाइकिल से छलांग लगा दी। He scrambled up the trees with the help of a long vine. वो क्या हुआ, उसने एक वाइन, ये जो एक लटकी टहनी लटकी हुई थी, एक वो वाइन लटकी हुई थी ब्रांच उसकी, उससे लटक के जल्दी जल्दी किस पे चढ़ गया, दरख्त के ऊपर। Finally he was safe. फिर उसकी जान बच गई।